कभी सोचा है कि रोजमर्रा की चीजों में ही सबसे बड़ी पहेलियां छिपी होती हैं? जैसे नींबू पानी का एक ठंडा ग्लास। देखने में कितना सिंपल लगता है ना? लेकिन इसके अंदर जो बर्फ और पानी है, उसने आवरी और थिरुव नाम के दो दोस्तों के बीच एक ऐसी बहस छेड़ दी जो हमें पानी के एक अमेजिंग सफर पर ले गई। तो पहला सवाल यही उठा, जो बर्फ ग्लास में तैर रही है, क्या वो पानी ही है या कुछ और है? आवरी और थिरु दोनों के पास अपने अपने बड़े मजबूत पॉइंट्स थे। चलिए उनकी इस उलझन को समझते हैं और देखते हैं कि मामला क्या था। देखिए, थिरु का कहना था कि भाई बर्फ को हाथ में उठा सकते हैं, उसका एक सॉलिड शेप है, जबकि पानी तो बह जाता है, उसे पकड़ नहीं सकते। तो जाहिर है ये दोनों अलग चीजें हैं। दूसरी तरफ आवरी का मानना था कि नहीं, चीज तो एक ही है, बस फ्रीजर की ठंडक से पानी ने अपना फॉर्म बदल लिया है। मतलब दोनों की बातें सुनने में तो सही लग रही थी। तो सवाल यह है कि सही कौन है? क्या पानी और बर्फ एक ही चीज के दो रूप हैं या बिल्कुल अलग हैं? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। और जवाब यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। जी हाँ, बर्फ और पानी असल में एक ही सब्सटेंस हैं, बस उनकी स्टेट्स या कहें कि अवस्थाएं अलग हैं। जब पानी लिक्विड होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स आज़ादी से घूमते हैं, इसीलिए वो बहता है। लेकिन जब उसे जमा दिया जाता है तो वही मॉलिक्यूल्स एक मजबूत स्ट्रक्चर में बंध जाते हैं और बर्फ का सॉलिड रूप ले लेते हैं। तो सब्सटेंस वही, बस मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर से उसके गुण बदल जाते हैं। एक पहेली तो सुलझ गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन बारिश के बाद आवरी और थिरोव ने स्कूल के मैदान में एक और अजीब चीज देखी। पानी से भरे गड्ढे अपने आप गायब हो रहे थे। जो गड्ढे सुबह पानी से लबालब भरे थे, शाम होते होते वो लगभग सूख चुके थे। सवाल ये था कि आखिर ये सारा पानी गया कहाँ? क्या जमीन ने उसे सोख लिया या कोई और ही जादू हो रहा था? तो ये पता लगाने के लिए उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। एक स्टील की प्लेट पर थोड़ा पानी डाल दिया। अब प्लेट से तो पानी कहीं जा नहीं सकता था, है ना? लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही घंटों में वो पानी वहां से भी गायब हो गया। तो ये तो साफ था कि मामला जमीन में सोखने का नहीं, कुछ और ही था। तो हुआ ये कि पानी असल में गायब हुआ ही नहीं, उसने बस अपना रूप बदल लिया। सूरज की गर्मी से एनर्जी लेकर पानी के पार्टिकल्स इतने एक्टिव हो गए कि वो लिक्विड स्टेट छोड़कर गैस बन गए, और इस गैस को हम जलवाष्प यानी वाटर वेपर कहते हैं। ये इनविजिबल होती है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि पानी गायब हो गया है। और साइंस की दुनिया में इसी प्रोसेस को वाष्पीकरण या इवैपोरेशन कहते हैं। यही वो वजह है जिससे गीले कपड़े सूखते हैं, जमीन पर लगा पोंछा सूखता है और मैदान के गड्ढों का पानी हवा में चला जाता है। अच्छा, अब एक और बड़ी मजेदार पहेली है जो हम सब ने देखी है। जब किसी ग्लास में बर्फीला ठंडा पानी डालते हैं तो थोड़ी ही देर में ग्लास के बाहर पानी की बूंदें कहां से आ जाती हैं? आवरी और थिरुव के लिए ये एक नई पहेली थी। भाई, ग्लास में कोई छेद तो है नहीं, तो फिर ये पानी की बूंदें बाहर आईं कहां से? थिरो को लगा कि शायद गिलास में बहुत ही छोटे छोटे छेद होंगे जिनसे पानी बाहर आ रहा है। लेकिन आवरी ने एक बड़ी स्मार्ट बात पकड़ी। गिलास के अंदर पानी का लेवल तो जरा भी कम नहीं हुआ था। अगर पानी लीक होता तो अंदर का लेवल तो नीचे जाता, राइट? तो फिर सच क्या था? इसका जवाब ढूंढने के लिए एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा गया। अगर उस ठंडे पानी के ग्लास को ऊपर से बंद करके एक वेइंग स्केल पर रख दें तो क्या होगा? वजन बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? और जो रिजल्ट आया वो काफी सरप्राइजिंग था। ग्लास का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये इस बात का पक्का सबूत था कि पानी ग्लास के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से उस पर जमा हो रहा था। ये जो एक्स्ट्रा वेट था वो कहीं और से नहीं बल्कि हवा से आया था। हमारे चारों ओर की हवा में हमेशा कुछ मात्रा में इनविजिबल वाटर वेपर मौजूद होता है। जब ये वेपर ग्लास की ठंडी सतह से टकराता है तो वो अपनी एनर्जी खो देता है और वापस लिक्विड पानी की बूंदों में बदल जाता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं संघनन या कंडेंसेशन। ये इवैपोरेशन का ठीक उल्टा है। इवैपोरेशन में लिक्विड गैस बनता है और कंडेंसेशन में वही गैस वापस लिक्विड बन जाती है। तो अब देखिए, बर्फ का पिघलना, पानी का भाप बनना और भाप का वापस पानी बनना, ये सब अलग अलग पहेलियां नहीं हैं। ये सभी एक बहुत बड़ी और शानदार कहानी का हिस्सा हैं जिसे हम जल चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। जैसा कि हमने देखा, पानी के 3 मुख्य रूप हैं। ठोस यानी बर्फ, जिसका अपना एक फिक्स्ड शेप होता है। तरल यानी पानी, जो जिस कंटेनर में डालो
उसी का शेप ले लेता है, और गैस यानी वाटर वेपर जो किसी भी जगह में पूरी तरह फैल जाता है। तो ये सब एक साथ कैसे काम करता है? इसे ही वाटर साइकिल कहते हैं। सूरज की गर्मी समंदर के पानी को भाप यानी वेपर बनाकर आसमान में उठाती है। ऊपर पहुंचकर ये वेपर ठंडा होता है और कंडेंसेशन से बादल बन जाता है। जब इन बादलों में पानी की बूंदें बहुत भारी हो जाती हैं तो वो बारिश बनकर जमीन पर लौट आती हैं, और यही पानी वापस नदियों और समंदर में जमा हो जाता है ताकि ये सफर फिर से शुरू हो सके। तो यही है वाटर साइकिल, पानी का वो नॉन स्टॉप सफर जो हमारे प्लैनेट पर लाइफ को पॉसिबल बनाता है। एक ऐसा पावरफुल साइकिल जो अरबों सालों से बिना रुके चल रहा है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि वाटर साइकिल सिर्फ एक साइंस का प्रोसेस नहीं है, ये हमारे एग्जिस्टेंस का बेस है, और इसे बनाए रखने में हम सभी की एक भूमिका है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। धरती पर जितना भी पानी है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही हम इंसानों, जानवरों और पेड़ पौधों के इस्तेमाल के लिए अवेलेबल है। इसलिए इसे बचाना और समझदारी से इस्तेमाल करना हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो अगली बार जब बारिश की बूंदों को देखें या एक गिलास ठंडा पानी पिएं तो उस लंबी और अद्भुत यात्रा के बारे में जरूर सोचें जो उस पानी ने तय की है, और ये भी सोचें कि इस अनमोल साइकिल को हमेशा चलते रहने देने में हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं।